अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं सैयद फारूक अहमद। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7। तो नाजरीन, पिछले कई सालों से कई वाक़यात सामने उभर कर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं, माइनॉरिटी हो या दलित हो या दिगर ऐसे बहुत सारे तबकात हैं जिनको तकालीफ का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा सोचते हुए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया कर्नाटक की जानिब से आवाज़ उठाई गई है। यहाँ पर बताया यह जा रहा है, जिस तरीके से चीफ मिनिस्टर का भी बयान आया है, इन सभी को देखते हुए इन्होंने आज एक प्रेस मीटिंग के दौरान क्या कहा है, चलिए हम जानते हैं और तफसील बताने की कोशिश करते हैं। कर्नाटक का जनरल सेक्रेटरी नासिर पाशा ने प्रेस मीट रखी थी और सारी तफसील हम आपको देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए जानते हैं एक रिपोर्ट। आज पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया कर्नाटक की जानिब से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का हमारा मकसद पिछले 1.5-2 महीनों से कर्नाटका के अंदर जो मुख्तलिफ इंसिडेंट्स हुए हैं, कम्युनल और मजहब फ़िरक़ावाराना जो बयानात जारी हैं, और रिसेंटली गदग में, बेलगावी में, बागलकोट में जो इश्यूज़ हुए हैं, इस इश्यूज़ के ऊपर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कर्नाटका के स्टेट जनरल सेक्रेटरी जनाब नासिर पाशा साहब आपसे मुखातिब करेंगे। जी बताइए सर। जैसे कि बताया गया, पिछले 2 महीनों से बहुत सारे कम्युनल इश्यूज़ इंसिडेंट्स हुए हैं। ये इंसिडेंट्स में ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट की तरफ से संघ परिवार, आरएसएस, बजरंग दल को ऐसा एक फ्री हैंड देकर ही कि क्या भी कर ले, उन्हें कुछ भी कर ले, उनको कोई भी पूछने वाला नहीं, रोकने वाला नहीं है बोलकर। और ये कब से शुरू हुआ है बोले तो जैसे ही नए चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्मई आने के बाद वहाँ से ज़्यादा इंसिडेंट शुरू हुए हैं। हम लोग देखे हैं अभी हाल ही में जो दशहरा के वक्त पर कई जगह पर प्रोग्राम्स हुए हैं। ये प्रोग्राम्स के दौरान में हमने देखा कि प्रोग्राम के वक्त पर आकर प्रदर्शन किया गया है तलवारों का, बंदूकों का और कई सारे हथियारों का। तो उसके बाद हम देखते हैं जहाँ पर भी इनके प्रोग्राम्स होते हैं आरएसएस के, बजरंग दल के, वहाँ पर आकर मुसलमानों के खिलाफ एक भड़काऊ भाषण दिया जाता है, मुसलमानों के खिलाफ एक नफरत पैदा किया जाता है, जिसकी वजह से तमाम लोग आकर मुसलमानों को एक थ्रेट जैसा देखते हैं और रास्तों पर, ट्रेनों में, बसों में उनको हमला किया जाता है। और ये सिलसिला जो है कई दिनों से चल कर आ रहा है। मैं समझता हूँ आइंदा भी ये सिलसिला चल कर आएगा। और ये इंसिडेंट्स के बाद जो पुलिस का एक रवैया है, जिस तरीके से ये एक्शन में आना है, वो एक्शन में नहीं आ रही है, क्योंकि उनको अगर गवर्नमेंट की तरफ से एक प्रेशर है कि संघ परिवार, बजरंग दल वाले को कुछ भी केसेस नहीं डालना, अगर डालना है तो भी पेटी केस डालकर छोड़ना है बोलकर। इसमें एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पर देना चाहता हूँ। बेलगाम में जब प्रोग्राम के दौरान में ये प्रदर्शन किया, करने के बाद जब वहाँ के मुकामी लोग जाकर कंप्लेंट देने जाती तो पुलिस कहती है कि ऑलरेडी कंप्लेंट एफआईआर हुआ है बोलकर। तो एफआईआर हो गया ना बोलकर हम लोग वहाँ से आ जाते हैं। आने के बाद जब एफआईआर कॉपी देखते हैं तो वो एफआईआर कॉपी में ये मेंशन किया जाता है कि एक तलवार जैसा एक ऑब्जेक्ट वहाँ पर कोई एक लोग एक प्रोजेक्ट किए हैं बोलकर, और एक पेटी केस डालकर वहाँ पर भी स्टेशन में बेल दिया गया। तो इसी तरीके से दक्षिण कन्नड़ में आप देखेंगे, वहाँ पर बजरंग दल के लीडर्स त्रिशूल डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। और ये सब अंदरूनी कर सकते थे, लेकिन ये लोग ओपन पब्लिक में प्रोग्राम के दौरान में मीडिया में ऐसा बोल रहे हैं कि हम लोग त्रिशूल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तलवार जो डिस्प्ले कर रहे हैं। ये सब बताकर ये सब जो है एक कौम को, मिल्लत को एक डराने की कोशिश किया जा रहा है। बहुत सारे इंसिडेंट्स है। मैं अगर एक इंसिडेंट बोले तो पूरा दिन यहाँ पर बोलना पड़ेगा, लेकिन थोड़े इंसिडेंट्स में यहाँ पर और भी बोलना चाहता हूँ कि हाल ही में जो मॉरल पॉलिसिंग को लेकर बेंगलुरु में एक इंसिडेंट हुआ था, जिसमें आकर चीफ मिनिस्टर जो इन्वॉल्व होकर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई किए हैं। उसी तरीके से जब मंगलुरु में, सूरत कल में एक जीप में स्टूडेंट जाने के वक्त पर वहाँ पर टोल में गाड़ी को बीच में खड़ा कर बजरंग दल के गुंडे जो ही यहाँ पर ये गाड़ी में अगर मुस्लिम लड़का है, हिंदू लड़की है बोलकर वहाँ पर अत्याचार करते हैं। उसके बाद जो है पुलिस के प्रेजेंस में करते हैं, उसके बाद उनको पेटी केस डालकर छोड़ा जाता है। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स, इश्यूज़ हो रहे हैं कर्नाटका में। तो इश्यूज़ को, इंसिडेंट्स को आकर अगर हम लोग अभी इसके बारे में कुछ भी कार्रवाई नहीं करेंगे तो मैं समझता हूँ यूपी जैसा एक मॉडल कर्नाटका को भी बनाने की कोशिश किया जा रहा है।
क्योंकि अभी जो है जहाँ पर भी कर्नाटक ये बीजेपी की हुकूमत है, स्टेटों में हुकूमत है, वहाँ के चीफ मिनिस्टर जो है खुद को एक सबसे बड़ा एक एंटी मुस्लिम हो, एंटी दलित हो, एंटी क्रिश्चियन हो बोलकर ये सबूत दे लेकर है। इसी तरीके से हमारे चीफ मिनिस्टर भी आकर ये सब इंसिडेंट होने के बावजूद भी खामोशी इख्तियार करे हैं। और मैं समझती हूँ पूरे हालत के जिम्मेदार जो है चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटक ही है, क्योंकि हाल जब मंगलुरु का जब दौरा हुआ था, वो दौरे के वक्त पर जब मीडिया में सवाल किया जा रहा है कि मॉरल पॉलिसिंग के बारे में क्या है आपका स्टैंड बोलकर, उस वक्त पर चीफ मिनिस्टर बताते हैं कि एक्शन में जो है रिएक्शन होता है बोलकर। तो ये सब जो है उसी स्टेटमेंट की वजह से इनके अंदर हिम्मत ज़्यादा हो गई है। और ये सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट नहीं कर रहे हैं, दलितों को भी कर रहे हैं और क्रिश्चियंस को भी कर रहे हैं। दलितों को हमने देखा कोलार के डिस्ट्रिक्ट में आकर दलितों को जब बस में ट्रैवल के दौरान पर स्टूडेंट्स को आकर बहुत सारा मारपीट कर उनको हॉस्पिटलाइज कर दिया गया। और इसी तरीके से हुबली में आकर बहुत सारे चर्चेस में अंदर जाकर भजन गाया गया। और बेलगाम का जो अरबाज का जो कत्ल हुआ, वो भी एक बहुत बड़ा एक इंसिडेंट हुआ है। अरबाज नाम का जो शख्स एक हिंदू लड़की के साथ मोहब्बत करने की वजह से वहाँ पर उसको ऐसा कत्ल किया गया, उसको पीस कर मुंडी अलग कर रेल के पटरी पर भिड़का दिया गया। और इसी तरीके से बागलकोट के डिस्ट्रिक्ट में आकर एक मुस्लिम स्टूडेंट्स को आकर टोपी पहन लेकर जब ट्यूशन को जाता उन्हें, वहाँ पर उसे रोक कर टोपी नहीं पहनना बोलकर उसे आकर हमला किया जाता। इसी तरीके से मुधोल में आकर 2 मुस्लिम जो बच्चे हैं उनको मोबाइल में कुछ स्टेटस रखने की वजह से वहाँ के पूरे जो आरएसएस के लोग आकर उनको जय श्री राम का नारा लगाने की ज़बरदस्ती बुलाया जाता है। तो ऐसा पूरे ऐसे एक इंसिडेंट्स में, ऐसे एक माहौल में हमारी एक पॉपुलर फ्रंट का एक स्टैंड है कि इसे फौरी तौर पर आकर रोक लगाया जाए। अभी तक जो पुलिस कार्रवाई करने में नाकाम हुई है, सिर्फ एक दिखाने के लिए जो कानूनी कार्रवाई की है, उसे आकर दोबारा एक इन्वेस्टिगेशन कर उनके ऊपर करेक्ट क्रिमिनल केसेस डालकर उनको जेल भेजा जाए। और गवर्नमेंट की तरफ से भी जो पुलिस को दबाव किया जा रहा है संघ परिवार के ऊपर कुछ भी एक्शन नहीं लेने का, ये दबाव हटाकर पुलिस को फ्री हैंड देना है। जहां पर भी ऐसे इश्यूज इंसिडेंट्स हो रहे हैं, उसे करेक्ट कानूनी कार्रवाई पुलिस की जिम्मेदारी जो है वो निभाना है। और अगर ऐसा ही इंसिडेंट्स कंटिन्यू रहेंगे तो हम लोग पॉपुलर फ्रंट की तरफ से जो है इसे खामोश नहीं रहेंगे। इसे मुसलसल हम लोग भी आकर ग्राउंड में उतर कर लोगों के साथ बहुत बड़ा एक स्टेट वाइड हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे, एहतिजाज करेंगे। ये हमारा आज की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारा जो है गवर्नमेंट की तरफ से एक मुताला है। गवर्नमेंट जो है एक तरफ नहीं देखता है, जहां पर भी इश्यूज हो, अगर वो मुस्लिम के ऊपर हो, हिंदू के ऊपर हो, दलित के ऊपर हो, जो कानूनी कार्रवाई करना है वो कानूनी कार्रवाई करना है और इसे रोक लगाना है। इसे आकर फ्री हैंड नहीं देना है। अगर ऐसा करेंगे तो इनकी और भी ज्यादा हिम्मत हौसला अफजाई हो जाएगी। और अगर ये इंसिडेंट्स कंटिन्यू रहेंगे तो इसके जिम्मेदार चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटक ही रहेंगे। हमारा मुतालबा जो है एक अगर लीगलाइज्ड हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, इसके बारे में भी हमारे डिस्कशन में है कि गवर्नमेंट को जो है हाई कोर्ट की तरफ से एक डायरेक्शन जाना है, जितने भी ये इश्यूज हो रहे, इंसिडेंट्स हो रहे, इसके ऊपर प्रॉपर एक मॉनिटरिंग करना है बोलकर हम लीगली कानूनी कार्रवाई भी करने जा रहे हैं। और साथ साथ स्टेट वाइड एक बहुत बड़ा एक प्रोटेस्ट भी हम लोग करने जाएंगे। अगर ये इंसिडेंट्स को रोका नहीं गया, फौरी अगर कानूनी कार्रवाई नहीं किया गया, तो हम लोग ये आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस ही ये बताने के लिए हम लोग बुलाए हैं कि ये सारे जो इंसिडेंट्स हो रहे, इश्यूज हो रहे, इसके वजह से अगर कौम के अंदर एक डर या घबराहट आने का एक रीज़न नहीं है। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोग यहाँ पर ये मैसेज देना चाह रहे हैं, ये इंसिडेंट्स के बारे में लीगलाइज जो भी करना है हम लोग करेंगे। और हम लोग कौम को अवेयरनेस करेंगे, कम्युनिटी को अवेयरनेस करेंगे, दलितों को अवेयरनेस करेंगे, क्रिश्चियंस को अवेयरनेस करेंगे। साथ सब मिलकर आकर ये जो इंसिडेंट्स इश्यूज हो रहे हैं, कॉमन प्लेटफॉर्म में हम लोग काम करेंगे। जैसे आप बताए हैं, हम लोग कानूनी कार्रवाई भी पीएल डालने के बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेकर पॉपुलर फ्रंट जो है पिछले 15 साल से जो है मुसलसल जहाँ पर भी नाइंसाफ़ी हो रही है, वो नाइंसाफ़ी को आवाज़ उठाने का काम कर रही है। लेकिन हर एक लोगों का अलग अलग नज़रिया रहता है। जो चीज़ मांगने से नहीं मिलती उसे छीना जाता है। तो पॉपुलर फ्रंट का एक नेचर क्या है बोले तो, ये बीजेपी का जो नेचर है, मांगने से कुछ नहीं मिलता, एक एजिटेशन करना पड़ता है, एक लीगली फाइट करना पड़ता है। तो इसलिए हम लोग मुसलसल फाइट कर ले करें, जिसकी वजह से अगर हम हमारे इस मूवमेंट को अगर बदनाम किया जा रहा है कि ये लोग आकर
आतंकवादी है, एक्सट्रीमिस्ट है, फंडामेंटलिस्ट है बोलकर, लेकिन हकीकत में आज का ट्रेंड क्या है बोले तो बीजेपी के खिलाफ कोई बात करे बोले तो एंटी नेशन हो जा रहा है। सिर्फ पॉपुलर फ्रंट नहीं, आज बहुत सारे दलित हैं, क्रिश्चियंस है, किसान है, उनको सब अगर क्या नज़र से देखा जा रहा है बोले तो ये सब लोग एंटी नेशन है बोलकर। तो आज ऐसा माहौल है, बीजेपी के खिलाफ कोई भी बात करेंगे तो वो एंटी नेशन हो जा रहा है। नहीं, हमारा तो कोई पॉलिटिकल विंग नहीं है। हाल ही में भी सुप्रीम कोर्ट में भी एक ये आया था कि अंग्रेज़ों के ज़माने में ये सेडिशन केसेस ज़्यादा लागू किया जाता था, लेकिन अंग्रेज़ों के बाद सबसे ज़्यादा जो है बीजेपी गवर्नमेंट ने सेडिशन केसेस को लगाया गया है। और सेडिशन केसेस लगाने के बाद, सेडिशन केसेस के अलावा जो यूएपीए जैसा काला कानून भी जो लगाया जा रहा है, उसका आप देखेंगे कन्विक्शन रेट कितना है, सिर्फ 5% है। बाकी का 95% जो है उनको अगर एक्विटल किया जा रहा है। तो इसका मतलब ये साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि बीजेपी जो है ये कानूनों का मिसयूज़ करते हुए जो आवाज़ उठ रही है उसे दबाने की कोशिश की है। बिल्कुल सही है कि हमारा जो ये अपोजिशन है, अपोजिशन वीक होने की वजह से ये पूरे जो है बिल्स को लागू किया जा रहा है, एंटी पीपल पॉलिसीज़ को बनाया जा रहा है। सिर्फ काउंसिल्स में, पावर हाउस में अपोजिशन के अलावा ग्राउंड लेवल में भी अपोजिशन नहीं है अब। तो जहाँ पर कांग्रेस की हुकूमत है, अलग अलग पार्टीज की हुकूमत है, वहाँ पर अपोजिशन का रोल जो है बीजेपी ग्राउंड लेवल में लेकर है। वहाँ पर हालांकि काउंसिल में अपोजिशन नहीं है बीजेपी, आंध्र में आकर कहाँ है अपोजिशन बीजेपी, लेकिन वहाँ पर ग्राउंड में आकर हर एक मामले में भी बीजेपी अपोजिशन कर लेकर है। तो एक अपोजिशन का जो रोल है वो सही तरीके से नहीं निभाने की वजह से भी ऐसे सारे जो है एंटी पीपल पॉलिसीज बल्कि अभी तक पॉपुलर फ्रंट जो है कोई से भी इलेक्शन को कंटेस्ट नहीं किया है। जहाँ पर भी दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज कंटेस्ट करते हैं, वो अगर हम लोग वहाँ पर देखते हैं, एक तो सेक्युलर कैंडिडेट कौन है उसको देखते हैं हम लोग, और हमारा जो आइडियोलॉजिकल मैचिंग जो फैक्टर है कोई पॉलिटिकल पार्टी का, उसको हम लोग सपोर्ट करते हैं। अभी तक हम लोग एक्सपेरिमेंट नहीं किए हैं कि पॉपुलर फ्रंट कंटेस्ट करना है बोलकर। जो भी दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज कंटेस्ट कर रहे हैं हम उनको सपोर्ट करते हैं, लेकिन अभी भी जो है बहुत ज़माने दराज आज़ादी के बाद से भी एक चश्मा जो है कम्युनिटी के अंदर अभी भी है कि हम लोगों को अगर बचा सकता है बोले तो वो जो है सेक्युलर पार्टीज़ जो भी आज़ादी के बाद से हैं वही लोग बचा सकते हैं बोलकर एक नज़रियात अभी भी है। लेकिन ये धीरे धीरे चेंज हो रहा है। ये दूसरे भी पॉलिटिकल पार्टीज़ को लोगों का जो है वोट कन्वर्ट हो रहा है। तो आने वाले दिनों में और भी ये सब चीज़ वजाहत होने के बाद, लोगों को समझ में आने के बाद जो राइट पॉलिटिकल पार्टी है उसको वो लोग आएंगे बोलकर हम देखिए, हमारी आइडियोलॉजी ना राइट है ना लेफ्ट है। हम लोग जहाँ पर भी जिसके ऊपर भी जुल्म हो रहा है उस जुल्म को हम लोग आवाज़ उठाने के लिए काम कर रहे हैं। इसमें अगर ओनली फॉर मुस्लिम्स के लिए हम लोग काम नहीं कर रहे, इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं। इंसान जहाँ पर भी ख़तरे में आ जाए वहाँ पर सबसे पहले हम लोग मैदान में उतरेंगे। हमारी जितनी ताकत है उस ताकत के हिसाब से हम लोग उसे रोकेंगे। यही हमारा, देखिए इसमें साफ हमारे को दिख रहा है, जहाँ पर भी जैसे मैं आपको कोर्ट का बेंगलुरु का इंसिडेंट है, वहाँ पर फौरी कानूनी कार्रवाई होती है। फौरी जो है चीफ मिनिस्टर ट्वीट करते हैं और डायरेक्शन देते हैं पुलिस को हार्ड एक्शन लेना है बोलकर। तो दूसरे इंसिडेंट्स में क्यों ऐसा नहीं हो रहा है? क्या चीफ मिनिस्टर का पावर नहीं है क्या? पुलिस डिपार्टमेंट को डायरेक्शन नहीं दे सकते क्या? दे सकते हैं, लेकिन वो क्योंकि आरएसएस के इशारों पर चलने वाले चीफ मिनिस्टर लग रहा है हमें, इसलिए क्या भी उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। इसमें हमारे को अंदेशा है कि टोटल एक साइलेंट ये अपनाया जाए बोलकर हम चीफ मिनिस्टर जो है साइलेंट रहे हैं। तो इसलिए हम लोग ये बात कर रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर आने के बाद जो है ज़्यादातर इंसिडेंट्स हो रहे हैं।